नमस्ते साथियों, मैं रितेश कुमार। मेरे ज्योग्राफी सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कल से आगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? तो अपसारी के बारे में पढ़े थे, जो कि वो चट्टान होती है, वो ज्वालामुखी की प्रकार होता है अपसारी, जिसमें अपसारी प्लेटें वो होती है जो कि एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से अलग होती है। ज्वालामुखी नहीं, सॉरी, प्लेटें होती है जो कि एक दूसरे से अलग होती है। तो अभी इसमें हमारा ज्वालामुखी में चलेगा और क्लास अभी हमको लग रहा है कि 2 से 3 क्लास और चलेगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा ज्वालामुखी। उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। जैसे आप लोग बोलिएगा वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा, इसमें कोई ये नहीं है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। अभी अभी सारी प्लेट सीमांत है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपसारी में दो प्लेटें क्या होती है कि एक तरफ इसमें क्या होता है अपसारी में कि दोनों अलग होती है, और इसमें क्या होता है कि अभिसारी में ये हमारा एक मुर्दार पर्वत हो गया। तो क्या हुआ कि देखिए एक प्लेट ये हो गया, एक ए हो गया ये, और एक बी हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जब ये भारी प्लेटें हैं, ये भारी प्लेटें हैं, तो ये हमारा भारी प्लेटें है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैग्मा हो जाएगा। ये हमारा मैग्मा हो जाएगा यहाँ पे। ये प्लेट के नीचे ये क्या हो गया? मैग्मा हो गया। ये प्लेट के नीचे क्या हो गया? मैग्मा हो गया। तो जब ये भारी प्लेटें जब यहाँ पे आएगी नीचे, तो क्या होगा कि रेडियो सक्रिय तत्व के कारण क्या होगा कि रेडियो सक्रिय तत्व के कारण इसमें क्या होगा कि ये पिघलने लगेगा। ये पिघल कर मैग्मा का रूप धारण कर लेगा। पिघल कर क्या होगा? मैग्मा का रूप धारण कर लेगा ये। तो इसमें क्या होगा कि मैग्मा का रूप धारण कर लेगा। तो ये क्या होगा कि जब यही मैग्मा फिर धीरे धीरे क्या करेगा कि इसी को तोड़ते हुए, इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तोड़ते हुए क्या होगा कि धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तोड़ते हुए ये धरातल पर पहुंचेगा। धरातल पर पहुंचेगा तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे यहाँ पे एक ब्लास्ट करेगा, या यहाँ पे क्या होगा कि ये पृथ्वी पहुंचेगा तो क्या होगा कि एक मुर्दार पर्वत के
रूप में ये रूपांतरित हो जाएगा। मतलब कि पृथ्वी पे ये पहुंचेगा तो इतना ब्लास्ट करेगा, जो भी ब्लास्ट करे या जैसे भी हो, तो पृथ्वी पहुंचने के कारण क्या होगा कि ये धीरे धीरे यहाँ पे मुर्दार पर्वत का निर्माण करेगा, मुर्दार पर्वत का निर्माण करेगा, मुर्दार पर्वत का यहाँ पे निर्माण करेगा। तो मुर्दार पर्वत का यहाँ पे निर्माण कर सकता है, ये निर्माण करेगा, मुर्दार पर्वत का यहाँ पे निर्माण करने लगेगा धीरे धीरे, और तिरछा बनाना पड़ेगा। ये हमारा मुर्दार पर्वत का निर्माण करने लगेगा। और क्या होगा इस पे, जब निर्माण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी प्लेट सीमांत की ज्वालामुखी, मतलब कि ये चीज हो जाएगा। तो इसको आइए हम लोग लिखते हैं एक फिगर के थ्रू, या सॉरी एक वर्ड में, कुछ वर्ड में हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। तो आइए इसके बारे में लिख के उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभिसारी प्लेट क्या होता है कि अभिसारी प्लेट सीमांत पर अत्यधिक घनत्व वाली प्लेटें, अत्यधिक घनत्व वाली प्लेटें, यानी इसका घनत्व घनत्व अधिक है और इसका घनत्व घनत्व कम है, इसका घनत्व कम है। तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें क्या होगा कि हल्की, अधिक घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेटें के नीचे क्या होता है कि अधिक गहराई में छेपन होने लगता है, छेपन होने लगता है। तो क्या होता है इससे कि तापमान में दबाव, तापमान में अधिक दबाव के कारण क्या होगा, तापमान में अधिक दबाव के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे ये सब मैग्मा की उत्पत्ति होने लगी, ये जब धंसा इधर तो मैग्मा की उत्पत्ति होने लगी। जब मैग्मा की उत्पत्ति हुई तो क्या होता है कि यही क्या होगा कि जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ के बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि वो किस रूप में रहेगा, तो महाद्वीपीय क्षेत्र या ज्वालामुखी क्षेत्र में क्या होगा कि पर्वत का निर्माण करेगा, एक पर्वत का निर्माण करेगा, या मुर्दार पर्वत का निर्माण कर सकता है। या महासागर, देखिए दो तीन तरह से पर्वत का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्वालामुखी पर्वत, जैसे कि एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला महासागरीय प्लेट क्षेत्र, महासागरीय में, जैसे कि ये महाद्वीपीय में हो जाएगा, महाद्वीपीय में एंडीज पर्वत का निर्माण कर देगा, और महासागरीय में क्या होगा, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करेगा, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करेगा। तो आइए इसको देखते हैं कि देखिए मान लीजिए कि क्या है यहाँ पे, अब आइए यहाँ पे मान लीजिए कि एक साइड पानी है, नहीं इसको नहीं, ये जो भारी होगा उसको पानी में डालते हैं, ये पानी है, इसलिए कि जो भारी होगा वही पानी में एंट्री करेगा। और ये क्या है, ये हल्का है, तो ये हल्का है तो इसको बनाते हैं, दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई देगा। तो देखिए ये महाद्वीप हो गया, ये हमारा महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप, और ये महासागर, महा महाद्वीप, और ये हो गया महासागर, महासागर। तो जब ये इस साइड है, जब ये महासागर में ये निकलेगा, जब महासागर में, ये महासागर तरफ जब ज्वालामुखी फूटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, द्वीप। ये महासागर में यदि ये ज्वालामुखी फूटेगा तो मान लीजिए कि एक क्या हो गया कि यहाँ से मान लीजिए कि इसको तोड़ के निकला, यहाँ से ये तोड़ के निकला, ये एक यहाँ पे तोड़ के निकला, तो तोड़ के निकलेगा तो ये महासागर में जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, ये भू प्रॉपर्टी हो गया। और क्या होगा, ये इसको लिख देते हैं प्रॉपर्टी।
ये भू प्रॉपर्टी हो गया। जब यहाँ पे आएगा, जब यही मैग्मा, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाहर में क्या होगा कि एक द्वीप बनाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक द्वीप बनाएगा। मान लीजिए कि यहाँ द्वीप बनाया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, इसको हम्म, जब यहाँ से ये निकला, यहाँ से मैग्मा ये निकला, तो यहाँ पे भी द्वीप बनाएगा, यहाँ पे भी पहाड़ बनाएगा। तो यहाँ पे भी पहाड़ बना सकता है, तो यहाँ पे भी पहाड़ बनाएगा। तो इस पहाड़ को क्या बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये इसको महाद्वीपीय महाद्वीपीय पर्वत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो महाद्वीपीय ज्वालामुखी महाद्वीपीय पर्वत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो ज्वालामुखी महाद्वीपीय पर्वत बोलेंगे। इसको ज्वालामुखी महाद्वीपीय पर्वत है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब यहाँ पे ये आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे महासागरीय द्वीप है। महासागरीय द्वीप है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, महासागरीय द्वीप बोलेंगे। तो यही हमारा समझाने का मतलब है कि यदि ये महासागर में यदि ये ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी निकलता है, तो क्या होगा कि महासागर में जब ज्वालामुखी निकलेगा, तो इसमें क्या होगा कि महासागरीय द्वीप बोलेंगे। और द्वीप पे या महाद्वीप पे यदि ज्वालामुखी फटेगा, तो उस पे भी तो एक कोई आकृति बनाएगा, पहाड़ बनाएगा, पठार बनाएगा, जो कुछ ही बनाए, तो उस पे क्या होगा कि उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय पर्वत बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय पर्वत बोलेंगे। तो कैसे निकला आप लोगों को समझाई अच्छी तरह से। अब इसमें क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो अभिसारी प्लेट सीमांत लिखिए, आइए लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको, कि इसको लिखते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत के बारे में। क्या लिखेंगे, अभिसारी प्लेट सीमांत पर कम घनत्व अधिक घनत्व वाली प्लेट है, कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। तब क्या होता है कि तब धंस जाती है, या इसको लिखते हैं नीचे छेपन हो जाती है। इसको लिखते हैं और बढ़िया से कि प्लेटें नीचे अधिक गहराई में छेपन हो जाती है, नीचे अधिक गहराई में छेपन हो जाती है। क्या होता है, इसको नीचे अधिक गहराई में छेपन छेपन हो जाती है। थोड़ा सा ऐसे देखना ना, अधिक गहराई में छेपन होने से तापमान व दाब की अधिकता के कारण
अधिकता के कारण क्या होता है, अधिकता के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होने लगती है। यहाँ पे क्या होगा कि तापमान और दाब में अधिकता के कारण क्या होगा कि मैग्मा की उत्पत्ति होने लगती है तब क्या होता है, इसमें होने लगती है तब तब क्या होता है कि और जब यही मैग्मा और क्या होगा कि और जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़कर बाहर आती है तब महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है, महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। महाद्वीपीय क्षेत्र में, महाद्वीपीय लिख दीजिए, महाद्वीपीय ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है कि महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है और चाहे तथा, और लिखिए, और क्या होगा यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एंडीज पर्वत का एग्जाम्पल में, यहाँ पे एंडीज पर्वत लिख सकते हैं, एक एंडीज पर्वत यूएसए में। और क्या लिख सकते हैं इसमें, और क्या होगा कि जब यही महासागरीय प्लेट में और महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी और यही और महासागरीय क्षेत्र में क्या होगा कि महासागरीय क्षेत्र में द्वीप का निर्माण होगा। क्या होगा कि ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। तो ये हमारा एक डिफिनेशन हुआ, जो कि हम इस क्षेत्र, ये जो हमारा चित्र है, उस चित्र के अनुसार हम आप लोगों को समझाए हैं कि कैसे हमारा ये महासागरीय द्वीप बनता है और महासागरीय ज्वालामुखी द्वीप इसको बोलते हैं, महासागरीय ज्वालामुखी द्वीप और महासागरीय ज्वालामुखी महाद्वीप पर्वत, इसको बोलेंगे, या महाद्वीपीय ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे इसको। तो ये हमारा एक डिफिनेशन है, इसको हम अभिसारी प्लेट के सीमांत के बारे में हम समझाए हैं, जो कि देखिए फिर से समझाते हैं कि ए प्लेट इसका घनत्व ज्यादा है, बी प्लेट का घनत्व कम है। जब ये दोनों आपस एक तरफ दोनों एक तरफ चलेंगे तो क्या होगा कि एक तरफ मूव करेगा तो भारी जो प्लेटें होगी जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो क्या होगा कि नीचे साइड धंस जाएगा और ये ऊपर साइड या वहीं पे ऊपर साइड ये उठने लगेगा या वो भी सीधे वहीं पे रुक जाएगा। तो क्या होगा कि जब यही प्लेट जब नीचे धंसेगा
जो घनत्व वाला, तो यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होगा। रेडियो सक्रिय तत्व के कारण क्या होगा कि यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होगा। जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जब बाहर जाएगी तो क्या होगा कि महासागरीय क्षेत्र में इस साइड एक साइड महासागरीय क्षेत्र है और एक साइड महाद्वीप है। तो महासागरीय क्षेत्र में क्या होगा कि महासागरीय क्षेत्र में महासागरीय ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं महासागरीय द्वीप में कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या और जाइए तो इधर मलेशिया हो गया, जकार्ता हो गया, ये सब जो भी यहाँ पे मलेशिया तरफ जो भी इतना बहुत सारे द्वीप हैं, तो उस साइड में जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं वो सब द्वीप का ऐसे ही निर्माण हुआ है। ऐसे ही इसी कारण से निर्माण हुआ है कि जब यहाँ से मैग्मा पिघल कर आंतरिक परतों को तोड़कर महासागरीय क्षेत्र में ऊपर उठा, महासागर के लेवल से ऊपर उठा, तो उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। और महाद्वीपीय, जब महाद्वीप पे ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी फटता है तो क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत महाद्वीप, या क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय ज्वालामुखी पर्वत इसको बोलेंगे। तो ये चीज हमारा एक डिफिनेशन था इसका अभिसारी प्लेट का, तो ये हम अच्छी तरह समझाएं आप लोगों को। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, क्या होगा, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इसके बारे में एक आते हैं, कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो में एक पहला क्या आ जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। तो इसके बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं कुछ एक्टिव वोल्केनो के बारे में। वे ज्वालामुखी, ये क्या होता है कि वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर क्या होता है, मैग्मा निकलता है, समय समय पे मैग्मा निकलता है, अथवा वर्तमान में भी उदागर है, मतलब उद्गार है, वर्तमान में भी इसमें मैग्मा निकल रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। तो इसको लिख लेते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिनेशन समझाने की नहीं है, मतलब कि कोई चित्र नहीं बना सकते हैं, जहाँ चित्र बनाने लायक होगा वहाँ हम आप लोगों को 3D चित्र बना के हम लोग चलेंगे। तो आइए, वे ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिसमें जिसमें समय समय पर उद्गार होता हो, और क्या होगा कि समय समय पर उद्गार हो, और क्या होता है कि समय समय पर मैग्मा निकलता हो, लिखते हैं मैग्मा निकलता हो, अथवा वर्तमान में भी उद्गार हो, ऐसे लिखते हैं, समय समय पर मैग्मा मैग्मा हो, और क्या होगा कि और इसमें, और वर्तमान में भी उद्गार है, और वर्तमान में भी उद्गार है। इसे क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं कि माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, कहाँ है आप लोग बताइए, माउंट
माउंट एटना इटली। अब देखिए क्या होता है कि वनडे एग्जाम में यहीं से सवाल बनने लगता है, यहीं से सवाल बनने लगता है। लेकिन और उदाहरण लिखेंगे इसमें, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी, ये कहाँ है, इक्वाडोर। ये वनडे एग्जाम में बहुत सारा यहाँ से सवाल बनने लगता है आप लोगों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अंडमान निकोबार बैरन द्वीप पे, बैरन द्वीप पे, अंडमान निकोबार। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बैरन द्वीप के बाद मोनोलोवा, मोनोलोवा। और इसको और एक बार लिख लीजिए, भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ये ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे, बैरन द्वीप पे। ये हमारा भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, और कोई सक्रिय ज्वालामुखी है ही नहीं, और कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, एक ही है जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, जो कि हम मैप के थ्रू आप लोगों को इमेज के थ्रू भी बता चुके हैं। तो अब आइए क्या बोलते हैं, मोनोलोवा, मोनोलोवा, मोनोलोवा। ये कहाँ पे है मोनोलोवा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है, हवाई द्वीप कहाँ है, तो ये यूएसए के मध्य मध्य अमेरिका के पश्चिम साइड में, मध्य अमेरिका के पश्चिम साइड में 400 किलोमीटर दूरी पे ये हवाई द्वीप है, पड़ता है। मध्य अमेरिका के पश्चिम साइड में 400 किलोमीटर करीब करीब पड़ता है मोनोलोवा हवाई द्वीप पे। वहां पे भी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और क्या है, माउंट एरेबुस, माउंट एरेबुस। और क्या लिख सकते हैं, माउंट एरेबुस, माउंट एरेबुस। माउंट एरेबुस कहाँ है, अंटार्कटिका में। कहाँ है, अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका, जो कि पृथ्वी के दक्षिणी छोर है ये अंटार्कटिका। वहां पे बहुत सिर्फ आपको क्या मिलेगा, तो बर्फ ही बर्फ मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा। 90% का 95% भाग पे वहां पे बर्फ ही बर्फ है। तो ये हमारा है मोनोलोवा, माउंट एरेबुस। और क्या लिख सकते हैं, माउंट एरेबुस यह विश्व का, ये इसको देखिए और एक इसमें बारे में लिख लीजिए, ये विश्व का सबसे दक्षिणतम, विश्व का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे भी, और एक लाइन में, यह है विश्व का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी, ये विश्व का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है। और क्या लिख सकते हैं, और कुछ है तो शायद हो सकता है कि हाँ, मियोन, मियोन एक ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में है। मियोन एक ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में है। मियोन ये फिलीपींस में है, फिलीपींस है, जो कि एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, फिलीपींस। तो अब देखिए, आइए सुषुप्त ज्वालामुखी की तरफ चलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ लिया, और इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए, अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो देखिए, इटली का माउंट एंटेना, इटली का ये एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी, ये भी इक्वाडोर है। बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये पूछेगा कि माउंट एंटेना जो ज्वालामुखी है किस देश में पड़ता है, तो ये पूछ देगा। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में पड़ता है, और बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है, तो भारत में
एक सक्रिय ज्वालामुखी, या ऐसे पूछता है कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में, जो कि ग्रुप डी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, जीडी हो गया, ये सब चीज में। तो माउंट एरेबुस कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में। और क्या है, मोनोलोवा कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप पे। तो ये सब चीज पूछता है, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा यही तीनों पूछता है, सबसे ज्यादा ये तीनों पूछता है। लेकिन उसके बारे में हवाई द्वीप वाला बहुत कम पूछता है, मोनोलोवा बहुत कम पूछता है। तो और मायून मियोन बहुत कम पूछता है। माउंट एरेबुस ये पूछने का अधिक संभावना है, इसलिए कि ये विश्व का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है। दक्षिणी सबसे ज्वालामुखी है, सब विश्व का सबसे दक्षिण में ये पड़ता है। तो आइए एक फिगर के अनुसार इसको हम दिखा देते हैं कि ये चीज कहाँ पे है। देखिए, होना तो चाहिए इसी में। नहीं है इसमें, लेकिन ये जो पड़ता है माउंट एरेबुस, माउंट एरेबुस यहाँ पे पड़ जाता है आप लोगों को। माउंट एरेबुस यहाँ पे पड़ जाता है, यहीं पे पड़ जाता है माउंट एरेबुस। बट है नहीं यहाँ पे इसमें दिया हुआ। तो वो चित्र हम शायद डाउनलोड किए थे, मैं मेरे पास था। बट क्या हुआ कि हम शायद पता नहीं कहाँ पे वो चला गया, ध्यान पे नहीं आया, हो सकता है डिलीट भी हो चुका होगा। तो कोई नहीं। तो माउंट एरेबुस यहाँ पे है ये। और दिखना है तो आप लोगों को पूरा दिखा देंगे। कोई नहीं, इसको हटाइए, यहीं पे रहने दीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नहीं डिलीट हो रहा है तो छोड़िए, हटाइए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आइए एक और, ये सारे ज्वालामुखी हम दिखा दे रहे हैं एक वर्ल्ड मैप के थ्रू। तो देखिए, फिलीपींस में यहाँ पे है एक ज्वालामुखी। कौन कौन सा ज्वालामुखी है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, इटली, इटली, इक्वाडोर और कोटोपैक्सी, ये तो अंडमान निकोबार। आप लोगों को इटली कहाँ पड़ जाएगा? ये यहाँ पे इटली है, ये इटली रहा यहाँ पे। उसके बाद अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप यहाँ पे पड़ जाएगा। इटली यहाँ पे, बैरन द्वीप यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब ज़्यादा कोई समय गंवाने से ये नहीं है, आप लोग मैप में खुद ढूंढते रहिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सुषुप्त ऐसे लिखेगा, जैसे भी हो, जैसे हो अपना लिख लीजिएगा। सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डोरमेंट वोल्केनो।
इसको क्या बोलते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। तो सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है कि वे ज्वालामुखी जो कुछ कुछ समय या मतलब कुछ समय या लंबे समय से अधिक या सक्रिय ना हो, लंबे समय से सक्रिय नहीं हुआ हो। लंबे समय से मतलब कि 1000 वर्ष, 2000, 5000, ये नहीं कि 1 साल, 2 साल, 6 माह नहीं होता है इसमें। जब भी होता है तो ज्योग्राफी में 1000 से नीचे कभी बातें नहीं होता है। सौर मंडल में जाइएगा तो लाख से ऊपर कभी बातें नहीं होगा, मतलब कि नीचे कभी बातें नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा कि 1000, 2000, 5000, 10000, 10000 साल करीब करीब, कम से कम मान लीजिए कि 10000 साल, 5000 साल पहले, 5000 साल के अंदर में उसमें ज्वालामुखी सक्रिय, मतलब कि कभी मैग्मा बाहर ना निकला हो, लावा बाहर ना निकला हो। तो वैसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब कि कभी कभी 5000 या 10000 साल में कभी एक बार उसमें मतलब कि ज्वालामुखी, मतलब कि फटा लावा निकला बाहर से, मैग्मा बाहर निकला। पृथ्वी के आंतरिक परत से मैग्मा जो बाहर निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए इसमें और एक बार फिर समझाते हैं कि क्या होता है इसमें। कि सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं कि कम से कम 1000, 2000, 5000, 10000 साल के अंदर में, मतलब कि लगातार उसमें मतलब कि क्या होता है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। करीब करीब 5000, 10000 साल बाद क्या होता है कि बहुत कुछ दिन बाद तक क्या होता है कि उसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है कभी कभार। तो उसे क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो आइए इसको लिखते हैं। वे ज्वालामुखी, वे वे ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है, परंतु परंतु क्या होगा? परंतु परंतु कभी कभी, कभी कभी लंबे समय के बाद उद्गार होता हो। देखिए क्या होता है कि लंबे समय से उद्गार नहीं हो, या कभी कभी लंबे समय से कभी कभी लंबे समय के बाद उद्गार होता हो। तो कभी कभी लंबे समय के बाद इसमें उद्गार होता है। या ऐसे लिखिए कि ऐसे और एक, परंतु ऐसे और एक, इसको ये अच्छा नहीं है। परंतु क्या होगा कि कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। ऐसे लिखिए, परंतु कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है या सक्रिय ये हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे क्या होगा कि एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए आइए लिखते हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे इसमें? तो जापान का फ्यूजियामा फ्यूजियामा जापान। और क्या हो सकता है इसमें? इटली का विसुवियस। ये कहाँ है? ये भी इटली में है, इटली में है। और क्या इसमें लिख सकते हैं? नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ पे है? नारकोंडम नारकोंडम ये कहाँ है? अंडमान निकोबार है। निकोबार
बार। ये हमारा क्या हो गया, सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से कोई उद्गार ना हो, परंतु कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है या सक्रिय हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। अब एक होता है शांत ज्वालामुखी। क्या होता है? शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या होते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटिंस वोल्केनो। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने का संभावना है। तो इसको क्या बोलेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी। आगे भी उद्गार होने का संभावना नहीं है, मतलब आगे भी नहीं होने का संभावना है। उद्गार होने का आगे भी नहीं होने का संभावना है, उद्गार होने नहीं होने का संभावना है इसमें। तो जैसे में क्या बोलेंगे, उदाहरण के लिए आइए लिख लेते हैं इसमें भी। उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? तो दे में बंद, दे में बंद कहाँ पे है? दे में बंद, दे में बंद ईरान में है, एक ईरान में है। देम बंद ईरान। और क्या है इसमें? एकांक गुआ, एकांक गुआ कहाँ पे है? एकांक गुहा कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में पड़ेगा आप लोगों को, अर्जेंटीना। और क्या पड़ेगा? तो और का और कौन सा है इसमें? चिम्बो राजो, चिम्बो राजो, चिम्बो राजो कहाँ पे है? चिम्बो राजो ये कहाँ पे है? तो ये आप लोगों को पड़ जाएगा इक्वाडोर में, इक्वाडोर। और कौन सा है? तो अब छोड़ दीजिए, अब कोई आगे नहीं लिखना है, अब इतना ही काफी है। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि मृत ज्वालामुखी के बारे में पूछ देगा, इसमें मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो चिम्बेराजो, एकांगुआ या देमबाद, या और कोई भी पूछ देगा कि सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है। तो ये तीनों में से मिक्स कोई एक एक पॉइंट दे देगा, तो आप लोगों को उसके अनुसार आप लोगों को कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अब आइए देखते हैं, कुछ और आगे भी पढ़ लेते हैं, अभी 10 मिनट टाइम है। तो 10 मिनट टाइम है, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा ज्वालामुखी की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो एक थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, थोड़ा सा समझा के चलते हैं। राहुल, राहुल भाई ऐसे नहीं बोलते हैं किसी लड़की के बारे में,
नहीं, लड़की देवी की रूप होती है हमारे यहाँ। लड़के के बारे में कभी गलत मत सोचिए। वो जहाँ है सही है, और किसी के साथ नहीं है तो उसकी बात अलग है, उसकी मर्जी है। और यहाँ पे सबका जीवन जीने का अपना अपना अधिकार है। ठीक ना? कोई नहीं, मान लो कि भाई हो सकता है कि तुम ही में गलती हो या उसी में गलती हो, किसी में भी गलती हो सकता है। तो ये ऐसा वर्ड आज के बाद बोलोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। मैं बोल दूंगा ब्लॉक करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो सब सुविधा मेरे पास है। कोई नहीं। वो देखो, दर्द तो होता है, सबको होता है, तुम्हें भी होगा, सबको हुई, ये चीज इंसानी तो है सब लोग। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो कि वहां से हट जाए। वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, किसी के लिए वहां पे। इसलिए कि उसकी अपनी मर्जी है, हो सकता है कि वो किस कारण से छोड़ी है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज उल्टा सीधा नहीं सोचना है। उल्टा सीधा नहीं सोचना है। हमारे पास देखिए बहुत सारा कागज पे लिखा हुआ आता है। तो हम क्या बताएं, बताओ। देखो कितना कागज आया है, 1 2 3 4, और सब पे लिखा हुआ है 5, इधर भी है 5। तो क्या करें हम? इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि रोज रोज, मतलब रोज 5-6 कागज ऑफलाइन क्लास में मेरे पास आ जाता है कुछ बोलने के लिए। लेकिन क्या बोलें, मान लो कि कोई कभी कभी लड़की भी बोलती है, कभी कभी लड़का भी बोलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो यार, क्या दिक्कत है? इसमें कर क्या सकते हो ना? लड़की लड़की का कुछ है, ये है, लड़की का तो एक ऑप्शन होता है कि जाएंगे लड़के के पास तो लड़का एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन लड़का किसी दोबारा लड़की के पास जाना चाहे तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है, लड़के के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लड़का सोचता है कि नहीं, मेरे पास एक ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन के साथ में रहेंगे, हमको दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए। तो ये चीज़ होता है लड़के के साथ, और लड़के के साथ भी होता है। तब तक तुम्हारे लिए हम कुछ सुना के जाएंगे आज। तो प्लेट सीमांत ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो प्लेट सीमांत ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद, या आइए हम कल ही जानते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं, कल ही जानते हैं। तो आइए, एक राहुल भाई तुम्हारे लिए एक शायरी सुना देते हैं। और ये महंगा और सस्ता, बहुत ज़्यादा महंगा, देखो कितना कौन कौन महंगा है। ये महंगा, ये कम महंगा है, ये उससे ज़्यादा महंगा है, और यह उससे भी ज़्यादा महंगा है। देखो क्या लिखते हैं, एक सबसे मतलब महंगा वाला सुना रहे हैं तुम्हें, सबसे महंगा वाला सुना रहे हैं तुम्हें। तो ये आंखें हर बार धोखा नहीं खा सकती, ये आंखें हर बार धोखा नहीं खा सकती, तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। ये आंखें हर बार धोखा नहीं खा सकती, तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। और मैं तेरा रास्ता रोक कर क्या करूँगा, और मैं तेरा रास्ता रोक कर क्या करूँगा, जब तूने मंजिल ही किसी और को मान लिया है। तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। ये एक सौरभ नाम का लड़का है ऑफलाइन में, बहुत चंचल है वो। तो उसने अपना नाम लिख कर दिया है, उसका नाम ले लिया हूँ। तो कोई नहीं चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग क्लास में इतना डटे रहें। तो ऑफलाइन से बहुत सारा हमारे पास ये कागज़ बहुत सारा आते रहता है, तो हम समेट के रखते हैं कभी कभी, इसलिए कि कभी कभी हंसी आता है इस पे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के लिए। तब तक विदा लेते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।